नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एसपी ब्लॉग्स पर। दोस्तों आज मैं दुबई में जो भाई लोग फंसे हुए हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा कि वो वाया होकर बहरीन यानी वाया बहरीन होकर सऊदी अरब कैसे आ सकते हैं, जो कि गुड न्यूज भी कह सकते हैं। उनको दुबई में ही ये चीज मिल जाएगा, दूसरा वीजा भी उनको दुबई में नहीं लेना पड़ेगा, वो बहरीन में जाकर सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद में जो लोग इंडिया में हैं वो बहरीन होकर सऊदी अरब आ सकते हैं। ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इसका रिजल्ट एक भाई से हमारे बातचीत हुई थी, कल हमको मिला था। वो आदमी कहीं पे यहीं सऊदी में आया हुआ है, अभी वो आया बहरीन होकर ही आया, तो उससे मुझे सारी डिटेल मिली। हालांकि मैं उससे टिकट वगैरह उसका नहीं ले पाया, लेकिन मैं उसकी जबानी जो उसने बताया था उसको मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं। उधर मैं सऊदी अरब में कोरोना को लेकर मस्जिदों को भी बंद कर दिया गया है। कोरोना का क्या हिसाब किताब है, सबसे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूं सऊदी अरब में कोरोना का माहौल, जो कि यहां आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। इसमें 338 कोरोना के मरीज मिले हैं सऊदी अरब में, और जिसमें से 320 ठीक भी हुए हैं और 5 लोगों की मौत भी हो गई है। तो दोस्तों सऊदी अरब में कोरोना का माहौल कल की अपेक्षा फिलहाल ठीक है आज के डेट में, लेकिन ये जो यहाँ पे एक्टिव केस है वो 2500 से कम नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी इस बात को लेके यहाँ पर कोरोना के मामले में बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनको लोग पालन करते हैं। उसके साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब में अलग अलग 5 जगहों पर 10 मस्जिदों को बैन कर दिया गया है। वो मस्जिदें इसलिए यहाँ पर बंद की जाती हैं क्योंकि लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, तो उसमें थोड़ा भीड़ भाड़ की वजह से कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो ही जाता है, तो वहां से पेशेंट निकलते हैं, तो उन मस्जिदों को सील कर दिया जाता है। लेकिन 10-15 दिन तक वो बंद रहते हैं, उसका सैनिटाइजर होता है, सब कुछ कर कुरा के फिर खोल दिया जाता है मस्जिदों को। आज तक काफी सारी मस्जिद बंद हुई और खुल भी गई हैं। तो सऊदी अरब में हालांकि कोरोना का माहौल दिन पर दिन अब घटने लगा है, और आशा कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सारा कुछ घट के ठीक हो जाएगा। तो जो भाई हमारे दुबई में फंसे हैं वो दुबई से ही डायरेक्ट सऊदी अरब आ जाएंगे, और उसके बाद में ये 5 मार्च तक का आशा कर सकते हैं, अभी कोई क्लियर नहीं है। दूसरी तरफ दोस्तों जो भाई हमारे दुबई में फंसे हुए थे और कुवैत जाने वाले थे उनके लिए बैड न्यूज है। वो लोग अगर कुवैत जाना चाहते हैं तो वो फिर से उनको रुक जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां की सरकार ने पाबंदी को बढ़ा दिया है। वो 20 मार्च तक कर दिए हैं, जो कि 24 फरवरी से 20 मार्च तक हो गया है। अब 20 मार्च तक उनको फिर इंतजार करना पड़ेगा कुवैत के लिए। नॉन कुवैती जो हैं उनको वहां पर जाने के लिए मना कर दिया गया है, नॉन कुवैती नहीं जा सकते। हाँ, जो कुवैत के रहने वाले हैं वो जा सकते हैं, लेकिन उनको वहां पर कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा और 7 दिन का क्वारंटाइन भी होगा। दोस्तों अगर आप गल्फ से इंडिया में किसी भी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपको मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है कि आप वहां पर जाने के बाद में आपको यहां से जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको भी भर के जाना है। उसके बाद में RT-PCR टेस्ट भी लेके जाना है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। जिसमें केरल एक ऐसा एयरपोर्ट, केरल में जो एयरपोर्ट है उस पर एक ऐसा नियम आया, यानी वो एयरपोर्ट पर उतरेंगे उसके बाद सीधा अपने घर पे जा सकते हैं। दूसरी तरफ लखनऊ में अगर आप जाते हैं तो RT-PCR टेस्ट नहीं है, तो टेंशन नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन जो फॉर्म है उसको आपको भरवा कर ही जाना पड़ेगा। वहां पहुंचने के बाद में आपको आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसके जरिए सारा कुछ वेरीफाई होगा, आपको पता चल जाएगा हर चीज, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ये आपको भरने की दिक्कत नहीं है कि हम कैसे भरेंगे, क्या करेंगे। जहां पर आप टिकट लेंगे वहीं पर ये जो एजेंट होंगे वो लोग सारा कुछ भर के आपको बता देंगे। आपको वहां का सारा कुछ सिस्टम आपको खाली बताना पड़ेगा कि अब हमारे एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, सारा कुछ आपको देना पड़ेगा। सब कुछ क्लियर करके वो आपको टिकट दे देंगे और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं। मुंबई एक ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर आपको कोरोना का टेस्ट भी किया जाएगा, लेकिन यहां से आप RT-PCR टेस्ट लेके जाते हैं तो तुरंत नहीं होगा, आपको 7 दिन का क्वारंटाइन किया जाएगा। 7वें दिन जब आप खत्म होगा आपका क्वारंटाइन, तो आपको वहां पर RT-PCR टेस्ट होगा, निगेटिव आएगा, उसके बाद में ही आपको घर जाने दिया जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ये मुंबई एयरपोर्ट पर कोरोना का जांच और क्वारंटाइन कंपलसरी किया गया है, बाकी और हर जगह पे ये सब चीजें नहीं है। अब मैं आप लोगों को वो बात बताने जा रहा हूं जो बहुत ध्यान से सुनना। जो भाई हमारे दुबई में फंसे हुए हैं वो लोग, और जो लोग इंडिया में हैं वो, यानी कि वो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं, उनके लिए है ये बहुत अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज कह सकते हैं इसको, अगर आप रिस्क लें तो। हालांकि रिस्क लेने भर की नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप रिस्क लेते हैं तो आप आ सकते हैं सऊदी अरब में। वो भी कैसे, अब मैं बताता हूं आपको। कल मैं एक मॉल में गया हुआ था तो हमको एक ड्राइवर मिला जो कि सऊदी अरब आया है, दुबई में ही फंसा हुआ था। मैंने उसका टिकट वगैरह तो नहीं ले पाया क्योंकि
वो कहीं दूर रहता था, काफ़ी दूर से आया हुआ था यहाँ पर। तो वो सारी बातें उससे क्लियर हुई, तो वो बताने लगा हमको ऐसे ऐसे हम आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कैसे आया था बंदा, वो दुबई से। अगर आप चाहें तो बिना वीज़ा लेके आप जाएं बहरीन, और बहरीन में जाने के बाद में वहां पर आपके पास लेकिन अकामा वैलिड आपका होना चाहिए। सऊदी अरब का जो अकामा है वो वैलिड होना चाहिए। आप दुबई से जाएंगे बहरीन, बहरीन में वहां जाके आपको 5-7 दरहम यानी 5-7 दिनार में, कुवैती जो दिनार है 5-7 दिनार में आपको वहां का 14 से 15 दिन का वीजा मिल जाएगा। जो वीजा आपको क्वारंटाइन के लिए मिलेगा, वहां पर आपको वहां पर जाके बताना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी स्थिति थी, हम लोग दुबई में फंसे थे, इसलिए हम वाया बहरीन होकर सऊदी अरब जाना चाहते हैं। तो वो आपको वहां पर वीजा नॉर्मल तरीके से दे देंगे, और उसके बाद 14 दिन आप वहां क्वारंटाइन रहना, रहने के बाद में सऊदी अरब आ सकते हैं। हालांकि बहरीन में भी कोरोना का माहौल कुछ कम नहीं है, 500-600 आदमी निकलते हैं डेली के, लेकिन सऊदी अरब ने अभी तक बहरीन को ग्रीन लिस्ट में ही शामिल कर रखा है। तो अगर आप बहरीन होकर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ बातें इसमें मैं अपने जजमेंट से इसलिए बता रहा हूं, अपने तजुर्बे से, कि बहरीन जो है वो सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है, नजदीक है। वहां से अगर आप फ्लाइट नहीं भी लेते हैं तो भी आप सऊदी अरब में वाया रोड होकर यानी बस से या टैक्सी से आप बहरीन से सऊदी अरब में आ सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, ज्यादा इससे भी ज्यादा अगर जानकारी आपको चाहिए और पूरी डिटेल में आपको अगर जानकारी चाहिए तो वीडियो में अगर मैं बताने लगूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप गो एयर का जो वहां पर ऑफिस है दुबई के अंदर में, आप वो एयरपोर्ट पर जाएंगे तो गो एयर का ऑफिस मिल जाएगा। तो वहां पर आप जाएंगे तो आपको पूरी डिटेल में एक एक यानी स्टेप बाय स्टेप वो सब कुछ समझा देंगे, और आप वहां से यानी दुबई से वाया बहरीन, बहरीन से सऊदी अरब आ जाएंगे। अगर आपका कंपनी या कफील सपोर्ट करता है तो, और अगर या फिर आपके पास उतने पैसे हैं तो, और ये भी रिस्क लेने के बराबर है, क्योंकि अगर आप वाया बहरीन होकर सऊदी अरब आ रहे हैं दुबई से, अगर कहीं इस बीच में जैसे कि कुवैत में पाबंदी लग गई 20 मार्च तक, हो सकता है, पता नहीं, खुदा ना खास्ता कभी अगर आप बात बिगड़ जाए तो बहरीन में भी पाबंदी लग जाए, तो फिर आप सऊदी अरब नहीं आ पाए, कुवैत बहरीन में फंस जाएं। तो इसलिए रिस्क लेना है आपके ऊपर। लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो आप गो एयर के ऑफिस में जाइए, जो कि आपको एयरपोर्ट पर मिल जाएगा ऑफिस। वहां पर जाने के बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझ में आ जाएगी। उस भाई ने हमको इतना ही बताया कि आप गो एयर के ऑफिस पे जाइए, वहां सबको डिटेल देंगे, वो आपको कैसे जाना है, क्या क्या करना है, पूरा एकदम बढ़िया से समझा देंगे। आप उस तरीके से ज्यादा रुपया नहीं लगेगा और नॉर्मल तरीके से आप सऊदी अरब आ जाएंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को मेरी बात से सहमति होगी। अगर आपको समझ में आता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो मैं कोई फोर्स तो नहीं करता, ना ही मैं कर सकता हूं। आप लोग खुद पैसा लगा कर आए इतना और परेशान हैं, तो मेरे पास जो जानकारी आई छोटी सी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना बहुत जरूरी है। ये जो भाई हमारे दुबई में फंसे हुए हैं वो एक बार जो जिस ट्रैवल एजेंट के द्वारा आए थे उससे भी, और एयरपोर्ट पर जाकर गो एयर के ऑफिस में वहां पर भी जाकर एक बार आप थोड़ा संपर्क करिए तो सही। उसके बाद में हमको भी आप बताना। इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कर लीजिए, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, सबकी आईडी हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिए हैं, फेसबुक पेज का भी है। और आपको जैसा भी वहां से जानकारी मिले आप हमको भी थोड़ा सा बताइए, जिसमें मैं आप लोगों की कुछ और मदद कर सकूं, और भी जो लोग हैं उनकी भी मदद हो सके। तो एक बार आप लोग थोड़ा ट्राई करके देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी वहां परेशान है, बैठे ही हैं, तो हो सकता है कोई रास्ता का किरण अगर एक दिख रहा है तो हो सकता है कि कोई ना कोई रास्ता और भी निकल जाए उस ऑफिस से। तो एक बार आप लोग ट्राई करना जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी दोस्तों को तक पहुंच सके और सबको ये चीज की जानकारी हो जाए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों, हमने जो 2 वीडियो का लिंक आपको डिस्प्ले पर दिया है, यह वो वीडियो हैं जो इस वीडियो से रिलेटेड हैं। और जो आपने वीडियो नहीं देखे हैं जिनमें आपकी लायक बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं, तो आप उन वीडियो को जाकर वहां पर देखिए। और आप हमको इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, SP Blogs 4 के